हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। आज तो हमारी क्लास कौन सी चली, यानी कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। ठीक है ना। तो यानी कंप्यूटर में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी मेमोरी। ठीक। तो यानी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में कल की क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने कल क्लास नंबर 5 यानी मेमोरी नहीं देखी है तो यानी मेमोरी देख लीजिए। मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी दो टाइप की होती है। परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है ना। मेमोरी ठीक है ना, उसके भी दो दो तीन तीन पार्ट थे। ये आप लोग जाके कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है ना। आई होप। ठीक। आज हम स्टार्ट करते हैं यानी सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लास नंबर हमारी 6 रहेगी। ठीक। सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में यानी मतलब दो क्लासों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यानी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यानी हम बात कर रहे थे यानी सॉफ्टवेयर। ठीक। किसकी बात करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों का नियंत्रण तथा विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। सॉफ्टवेयर के निर्देशों निर्देशों पर हार्डवेयर कार्य करता है। ठीक है ना। तो यानी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? control the function of the computer and coordinate between the various hardware and hardware work according to the interaction of the software। यानी कंप्यूटर। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर समझ में आए तो यानी सॉफ्टवेयर क्या होती है, जो हमारे फोनों में पड़े होते हैं। ठीक है ना। तो यानी ये जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है। ठीक है ना। कोई भी। ठीक है ना। तो यानी क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर के और जो हार्डवेयर के साथ ही काम कर पाते। ठीक है। इसे निर्देश से डाटा या प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेट सेट कहते हैं। ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेटा ऑफ द प्रोग्राम। बात क्लियर। तो यानी हार्डवेयर अगर इंजन है तो यानी हार्डवेयर अगर इंजन है। ठीक है ना। इंजन है तो यानी सॉफ्टवेयर क्या है, उसका ईंधन है। बिना अगर हार्डवेयर होगा तो यानी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो यानी कोई काम का नहीं होगा। अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं होता। ठीक है। तो यानी आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर तीन प्रकार। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। बात क्लियर है। तो यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर के तीन टाइप होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक। ये इस टाइप से होते हैं। यानी सिस्टम यानी टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी एक तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में होते हैं। सिस्टम में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है। असेंबलर होता है और लोडर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फोसो है, पेंट है। तो ये सब यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क फॉर्मेट है, स्कैन डिस्क है, वायरस स्कैनर है, डिस्क चेकर है। ठीक है ना। डेटा कनेक्शन प्रोग्राम है। ये तो सभी क्या होते हैं? यूटिलिटी। जो सॉफ्टवेयर हमें इसमें इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है ना। उसके पोर्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। डिस्क मैनेजमेंट। तो ये सभी क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पे हम लोग काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या ठीक है ना। बात क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक। यानी हम बात कर रहे थे यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। बात ये सही है। अगर उसमें क्या होगा, अगर जो सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो जिसके बिना हम लोग हार्डवेयर का क्या करेंगे, डला रहेगा कहीं ना कहीं। तो यानी जिसके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने उसको कंट्रोल करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से काम करे, बिना किसी सहायता से क्या करें, काम करें, तो वो क्या होते हैं? सिस्टम। जैसे विंडो विंडो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एम एस डॉक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूनिक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जेनेक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। iOS क्या है? सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। यानी इसके थ्रू यानी अगर आपके सिस्टम में विंडो नहीं होगी तो आपका लैपटॉप में कोई काम करने का मूड ही नहीं होता, यानी काम करेगा ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है ना। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आई थिंक समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। यानी एप्लीकेशन जो क्या होते हैं, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वास्तविक कार्य करने के लिए बनाए। दोज प्रोग्राम विच आर द मेड ऑफ द एक्चुअल वर्क। ठीक है ना। चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता स्वतंत्र नहीं होती। इन्हें चलाने के लिए इन्हें क्या नहीं इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है। ठीक है। वीडियो एडिटर ऐप है, जितने भी ऐप हैं तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन्हें किसी भी सिस्टम की सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यानी कंप्यूटर की गति, देखो गति क्षमता बढ़ाना, यानी इंक्रीज स्पीड ऑफ द कैपेसिटी। ठीक। कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर यानी ट्रबल शूटिंग करना, यानी मैं अगर आप कोई प्रिंटर लगा रहे हैं, माउस लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं तो उसकी सेटिंग करना, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर नीड होंगे, उसके क्या ड्राइवर होंगे, तो ये सभी एंटीवायरस डालना, फाइल मैनेजमेंट, ड्राइवर, स्कैनर, डिस्क, ये सभी क्या होते हैं? यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड, यानी एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक तो ट्रांसलेटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो है,
डॉस है, एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है ना। और ट्रांसलेटर क्या होता है, इसको कंपाइलर करना, असेंबल करना, इंटरप्रिटेट करना, तो ये क्या होते हैं उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। इनके हम बारे में एक एक करके बात करें। यानी ट्रांसलेटर क्या होता है, यानी ट्रांसलेटर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, यानी बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी++, जावा, फॉर्टेन, यानी बायोस, यानी ठीक है ना। ठीक, तो यानी लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इन्हीं लैंग्वेजों को मशीन लैंग्वेज में बदलना, यानी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही किसका काम करता है, यानी ट्रांसलेटर का काम होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी ट्रांसलेटर, ठीक। ट्रांसलेटर को यानी एक तो कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रिटेटर होता है, ठीक है ना। यानी ट्रांसलेटर को कितने पार्ट में डिवाइड, यानी एक तो कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, और क्या होता है, इंटरप्रिटेटर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कंपाइलर क्या होता है, यानी कंपाइलर क्या होता है, यह पूरे प्रोग्राम को, यानी क्या होता है, यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी यानी जीरो फॉर्म में बदल देते हैं। यानी कंपाइलर क्या होता है, जैसे कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा कितना भी बड़ा हो, तो वो सभी को किस फॉर्म में यानी रिप्रेजेंट करेगा, जीरो और वन से फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है कंपाइलर, ठीक है ना। यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे यानी बाइनरी जीरो वन फॉर्म में बदल दे, ठीक है। इसे पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। ये पूरा कंपाइलर, आपने अगर कभी C++ जावा चलाया ही होगा, जब आपने ओ लेवल किया हुआ तभी आपने ये फॉर्म डाला। यानी अगर आपने चलाया होगा तो यानी कंपाइलर, यानी कोई प्रोग्राम आपने बना लिया है तो यानी कंपाइलर के थ्रू उस प्रोग्राम को क्या कराते हैं, रन कराते हैं, ठीक है ना। आपने जिस पे प्रोग्राम बनाया है तो वो जाके आपका यानी आउटपुट दिखाता है, ठीक है ना। यानी ये गलतियों को आखिर में बताती है, यानी अगर उसमें कोई यानी कोई गलती हुई तो वो प्रोग्राम क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कंपाइल नहीं होगा। तो यानी ये वो भी बता देते हैं यानी किस लाइन में कौन सा वर्ड यानी कहाँ पे गलती है, यानी कौन सी यानी आखिर यानी गलतियों को भी पकड़ता है यानी कंपाइलर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कंपाइलर की। इसके बाद बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषा में लिखी गई, यानी जो भी आपने उस प्रोग्राम को लिखा है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनरी भाषा में क्या करता है, स्थानांतरित कर देते हैं, यानी तो वो आपको सॉफ्टवेयर यानी दिखा दे, ठीक है। अब क्या होता है असेंबलर, क्या होता है असेंबलर, वर्तमान में उपयोग नहीं होते, ठीक है ना। अब क्या कंपाइलर ही, ठीक है ना, यानी करंट इज नॉट वर्किंग, असेंबली भाषा को बाइनरी मशीन भाषा में बदल दे, ठीक है। असेंबली भाषा को किस में, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में बदल, ठीक है। इंटरप्रिटेटर क्या होता है, यानी इंटरप्रिटेटर क्या होता है, ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में, और कंपाइलर क्या होता है एक पूरे प्रोग्राम को ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा अगर उसको रीड कराना है तो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। इंटरप्रिटेटर क्या होता है, ये क्या होता है इंटरप्रिटेटर, मतलब क्या है, एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही क्या करता है, बाइनरी भाषा में बदलता है, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यानी पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, जैसे इतने प्रोग्राम में यानी कई सारी लाइनें लिखी हो तो ये सारी लाइन एक ही करके एग्जीक्यूट करेगा, पहले से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर, और जो कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर एक बार में पूरा ही एग्जीक्यूट कर देते, ठीक है। यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद बताएगा, यह पहले लाइन को पढ़ेगा फिर उसकी गलती को बताएगा, फिर लाइन पढ़ेगा फिर गलती, फिर लाइन। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक बार में जितनी भी गलती होगी वो सारी गलतियां बता देगा, अगर नहीं होगी तो वो पूरी एक बार में क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर, ये क्या काम करते हैं, यानी सोर्स, ठीक है ना, सोर्स कोड होते हैं प्रोग्राम यानी हाई लेवल लैंग्वेज को फिर क्या करते हैं यानी मशीन कोड लैंग्वेज में, ठीक है। और इतनी बात क्लियर है, असेंबल ट्रांसलेटर या मशीन कोड को ऑब्जेक्ट और लो लेवल, ठीक है ना, ये तो बता ही दिया ना, पता यानी पता ही होगा आप लोगों को, ये तो ठीक है ना। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यानी सिक्योर कोड को यानी प्रोग्राम कोड में से मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन करता है, नहीं असेंबलर, ठीक है। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिचर, ठीक है ना। जावा जावा लैंग्वेज 1995 जेम्स गर्ड, ठीक। इसके बाद बात करें तो यानी सॉफ्टवेयर, ठीक। यानी सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ये तो अभी आप अपन नहीं पढ़ा थे, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और ट्रांसलेटर, इन दोनों की हम लोगों ने बात कर ली थी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ये क्या होते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज के लिए भी बनाए जाते हैं, खुद के काम के लिए भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती है, कस्टमाइज होती है, जनरल पर्पज यानी जिस पे सभी कोई भी वर्क कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ये जनरल पर्पज के लिए है, सभी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, एक कस्टमाइज ऐप होते हैं जो एक पर्टिकुलर किसी भी संस्था का होता है, किसी का भी ले लीजिए आप लोग, किसी का भी
जो भी ऐप है, जितने इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है यानी प्लेटफॉर्म है जिन पे आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये क्या है, तो कस्टमाइज ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये तो ये क्या है, एंटीवायरस होता है और डिस्क क्लीन टूल होते हैं, ये क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य सेतु की तरह काम करते हैं, यानी दो साइड से यानी ब्रिज जा रही है, तो यानी अगर इसको पार करनी थी, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस पे काम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग यानी प्रोग्राम को क्या करता है, यानी समूहित, ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्स और ऑपरेशन को मैनेज करता है, जैसे एम एस डॉक्स, ये अभी अपन लोगों ने पढ़ाई हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा होता है, कौन सा होता है, यानी CUI, कौन सा होता है, यानी CUI को ही क्या बोलते हैं, यानी TUI भी बोलते हैं, और एक होता है GUI, ठीक है। CUI क्या होता है, कैरेक्टर, यानी एक एक वर्ड, यानी छोटा यूजर इंटरफेस होता है, या टैक्स यूजर इंटरफेस, यानी TEXT, टैक्स यूजर इंटरफेस। और GUI क्या होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। यानी TUI या CUI का यानी क्या होता है, MS डॉक्स होता है, यूनिक्स होता है, या लाइनक्स होता है, ठीक है। GUI क्या होता है, यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसके मतलब क्या होते हैं, इसका विंडो होता है, मैक्स होता है, ठीक है, यूनिक्स होता है, GUI iOS या एंड्रॉइड, ये सभी क्या है, GUI बेस्ड है, ठीक। CUI यानी TUI का कैरेक्टर, यानी यूजर इंटरफेस, यानी क्या होता है, टैक्स यूजर इंटरफेस होता है, यानी ओनली कीबोर्ड या ब्लैक कलर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ किसका यूज होता है, इसके इसमें ओनली किसका यूज करते हैं, यानी ओनली कीबोर्ड का यूज करते हैं, और ये किस कलर में दिखाते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर ही दिखाता है, ठीक है ना। ओनली वन विंडो वर्क एट द वन टाइम, यानी एक टाइम में सिर्फ एट ए टाइम, ठीक है ना, एक टाइम में सिर्फ एक ही विंडो काम करती है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये कमांड बेस होती है, यानी जो आप लोगों ने देखी होगी, ये क्या होती है, कमांड बेस होती है, सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द फाइल्स, यानी डायरेक्टरी का इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी यानी सब डायरेक्टरी कहलाती है। बहुत सी डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी होती है, उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ द फाइल डायरेक्टरी कहलाती है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है तो सब डायरेक्टरी कहलाएगी, ठीक है ना। बहुत सी डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी होती है, उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। प्रमोट क्या होता है, एक सिग्नल जो यह दिखाता है कि यूजर से कमांड आने वाला, ठीक है। डॉस कमांड पर काम होता है, इस पर क्या होता है, नहीं डॉस कमांड पर काम होता है, ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा नहीं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है, इजी यूज, बिल्कुल आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इजी अंडरस्टैंड, इसे तुरंत ही समझ सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, मैनी विंडो ओपन इन द वन टाइम, एक समय में कई सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते थे, ठीक है। अल्ट्रा अल्ट्रा वायरस होता है, और शॉर्टकट्स की बहुत सारी, ठीक है। पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। फोल्डर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ द फाइल होता है, शेप में होते हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर यानी सब फोल्डर कहलाते हैं, इसमें क्या होते हैं, फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, फोल्डर सब फोल्डर कहलाते हैं, ठीक है। यानी सम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे MS डॉक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉइड, MS विंडो है, लाइनक्स है, IO, ये सभी क्या है, यानी GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी MS डॉक्स, यानी MS डॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, यानी MS डॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉक्स का मतलब फुल फॉर्म क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहले MS डॉक्स को यानी 86 डॉक्स भी कहते थे, यानी पहले MS डॉक्स को क्या कहते हैं, यानी 86 डॉक्स भी कहते थे, ठीक है ना। अर्ली एमी डॉक्स एंड नॉन एज द एटिसॉक, ठीक है ना। 1991 में ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, यानी MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह GUI और TUI पर कार्य करता था, यानी ये किस पे काम करते थे, ठीक है ना, कार्य करता है, यानी GUI TUI, ठीक है। मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है, मूवी गेम आदि को ये MS डॉक्स इनको क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं। एक बार में एक ही विंडो खुलती है, यानी MS डॉक्स पर, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी, एक बार में क्या होगी, एक ही विंडो खुलती है, इसमें सिर्फ कीबोर्ड उपयोग में आता है, माउस का उपयोग नहीं होता है, MS डॉक। अब इसके बाद बात करें MS विंडो। MS विंडो क्या होती है, MS विंडो यानी वर्ल्ड, ठीक है, इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर द ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। GUI पर काम करता है, वर्क ऑन द GUI। पहली बार विंडो की घोषणा 1983 में यानी 1983 में की गई थी, ठीक है। सबसे पहली विंडो यानी 1995 यानी 1985 यानी 1985 यानी सबसे पहली विंडो यानी 1980। अब ये कुछ विंडो की लिस्ट है, यानी कौन कौन सी विंडो आ चुकी हैं, ठीक है ना। यानी विंडो कौन सी है, 1.0 यानी 1985 में आई थी, यानी कैलकुलेटर एंड MS वर्ड और वर्ड प्रोसेसर, इतने ही थे, यानी MS विंडो, ठीक है। और यानी विंडो 1.2 में, यानी विंडो 2.0 में, यानी 1987 यानी मैक्सिमम एंड मिनिमाई का ऑप्शन आया, ठीक है, BGA का यूज हुआ। विंडो
3.0 में 1990 में यानी GUI बेस आ गई यानी ग्राफिकल यूजर, ठीक है। विंडो 3.1 ये इनके क्या है वर्जन आए हैं, यानी विंडो 3.1 1992 में, ठीक है। 1 MB रैम आ गई, 15 GB हार्ड डिस्क, यानी 15 MB की हार्ड डिस्क लग के आने लगी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या आया विंडो NT यानी 1993 में न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी विंडो 95 आया 1995, विंडो CE आया, ठीक है। विंडो CE यानी 1996, विंडो 98 आया 98 में आया, ठीक। तो ये क्या हो गया विंडो के कुछ टाइप है, यानी कौन सा कब आया। विंडो कौन सा है 2000 आया, 2000 में क्या था विंडो ME यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, विंडो XP आया 2001 में आया था विंडो XP, ठीक है ना। विंडो विस्टा आया था 2006 में आया था, एंटीवायरस सपोर्ट था। विंडो 7 आया, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि विंडो आप कौन सा यूज करते हैं, 7, 8, 10 या 11, ठीक है ना। यानी ये 7 9 में आया था, 8 कब आया था 2012 में 12 में, विंडो 10 कब 15 में आया था, विंडो 11 के कब में आया था यानी 24 जून 2021 को आया था, विंडो 12 अभी क्या है सोनी यानी ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना। आगे बात करें, अब इसके बाद बात करते हैं यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बात कर लेते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिप्लेयर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या होता है यूनिप्लेयर इंफॉर्मेशन एंड क्या होता है कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। 1969 में बेल लैब्स में यानी किसने डेनिस रिची ने बनाया था, यानी ये क्या था यानी क्लोज्ड सोर्स था ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह विंडो ओएस एंड मैक ओएस से क्या था फास्ट था, यह विंडो ओएस और मैक ओएस से फास्ट था। यह सिक्योरिटी यानी हाई सिक्योरिटी पे काम करते हैं, तीन पार्ट में यानी कैनल था, सेल था और प्रोग्राम था। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। कैनल क्या काम करता है हार्डवेयर, और सेल यानी यूटिलिटी अंदर, ठीक। कैनल क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। कैनल का काम क्या रहता है यानी किसके बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का क्या करता है काम कर, ठीक। सेल क्या होता है जो कमांड यानी जो कमांड दी गई है उसे क्या करता है इंटरप्रिटेट करता है, यानी जो कमांड यानी सेल का काम क्या होता है यानी जो कमांड दी गई है तो उसे इंटरप्रिटेट करता था, और यूजर और कैनल के मध्य यानी इंटरफेस का कार्य करता था, ठीक है ना, कार्य करता है। प्रोग्राम क्या होता है बाकी कार्यवाही किसमें होती है, बाकी कार्यवाही यूनिक्स कोड का ज्ञान यानी होना। अब जैसे सोलिक्स है, लाइनेक्स है, MS डॉक्स है, फ्री बायस यानी ओपन BSD है। BSD का क्या होता है बैकलिस्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या होता है लवेलेबल इंटरेक्टिव नॉट यूजिंग यानी SP, यानी 1900 यानी 17 सितंबर 1991 में लीनियर टॉलबर्ट्स द्वारा क्या किया था विकसित यानी डेवलपमेंट किया गया था। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये कैसा है यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, केवल कैनल बेस्ड है, यानी उसमें क्या था कैनल था, सेल था एंड कौन था सेल था यानी यूटिलिटी था, ठीक है। इसके लोग यानी क्या है इसका लोगो क्या है पेंगुइन, जो पेंगुइन देखा होगा ना पेंगुइन, इसका लोगो यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी क्या होता है ये उनकी यानी क्या है यानी एंड्रॉयड है, ठीक है, जेंटो है, ठीक है, माजरो है, फेराडो है, तो ये सभी किसके हैं लाइनेक्स। अब हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं कौन से यूज करते हैं यानी एंड्रॉयड, ठीक है ना। एंड्रॉयड यानी क्या है यानी ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने में किया जाए, ठीक है। यह लाइनेक्स कर्नेल पर भी आधारित है, ठीक है। एंड्रॉयड डेटा वर्जन यानी 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक, गूगल द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा यानी गूगल द्वारा संचालित किया, ठीक है। करंट यानी एंड्रॉयड वर्जन क्या है लेटेस्ट वर्जन यानी एंड्रॉयड कितना है 13 अगस्त 2022 में जारी, एंड्रॉयड OS 12 अक्टूबर 2021 में जारी, अतः वर्तमान में सबसे अधिक यही एंड्रॉयड वर्जन चल। आप लोग अपने फ़ोन में जाके अपना एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा है यही एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है ना, ठीक। और समय के साथ दिखने वाले यानी समय किसके मानव के समान यानी कौन सा OS यानी एंड्रॉयड ह्यूमन लुकिंग, ठीक है। इसके नाम आने यानी इसके नाम, ठीक है ना, रखने के समान के मानव के आधार पर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन सी यानी डोनाल्ड है, ठीक है ना, जिंगर ब्रेड है, आइसक्रीम है, ठीक है, सैंडविच है, ठीक है, जेली है, जेली बैन है, ठीक है, किटकैट है, लॉलीपॉप है, ठीक है, ओरिया यानी एंड्रॉयड वायरस, ये सभी क्या है एक तरह यानी वर्जन है उसके, ठीक है। iOS क्या है यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी iOS यानी क्या है आईफोन ऑपरेटिंग, यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक क्या है बहु लोकप्रिय है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग आईफोन आईपैड और ठीक है आईपॉड और आईपैड में ही किया जाता है, ठीक है, यानी वेरी पॉपुलर, ठीक है। अब इसके बाद यानी स्मार्टफोन
स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉयड ओएस है, ठीक है, बैड ओएस है, एप्पल आईओएस है, ठीक है, ब्लैकबेरी ओएस है, ठीक है, सैमसंग और विंडो मोबाइल ओएस है, ठीक है, पाम है, वेब, ठीक। इसके बाद बात कर लिया यानी बग। बग क्या होता है? बग यानी प्रोग्राम के अंदर पाई जाने वाली एरर। बग यानी बग क्या होती है? यानी प्रोग्राम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसके अंदर जो एक एरर आती है तो उसको क्या बोलते हैं? बग। यानी सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती है, अशुद्धि यानी एरर, उसी को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब बगी तक रहने देते हैं, अब इसके बाद डीबगिंग कल से पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब ये बताइए आपको क्लास ये कैसी लगी? सॉफ्टवेयर में अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा, ठीक है ना? इसके बारे में इतनी बात कर ली थी। इसकी क्लास एक और कल हमारी हो जाएगी यानी 6A। ठीक है ना? आप लोगों को क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेक केयर, ओके बाय।